दोस्तों नमस्कार। मैं दोस्त आपका होस्ट विपिन कुमार अपनी चैनल रंगीन राह में आपको मिलने आया हूँ। मैं हमेशा रंगीन राह में अपने जो भी जानकारियाँ हैं, बॉलीवुड की जानकारियाँ हैं, फिल्मों के बारे में बताता हूँ, एक्टिंग के बारे में बताता हूँ, कहाँ पे ऑडिशंस होते वो सब बताता हूँ। दोस्तों बहुत से मेरे जो भी चाहने वाले हैं, जो भी मेरे मेंबर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत से एक्टर्स से और अपकमिंग एक्टर्स से और उनको कुछ जानकारी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। वो सवाल बहुत से आते हैं तो उनके लिए मैं सभी सवाल जवाब की बात भी करता हूँ और उन्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। तो दोस्तों आपका दोस्त आपका होस्ट विपिन कुमार आपके सामने है रंगीन राहों में। आज एक कुछ अलग बात कहूँगा। दोस्तों फिल्म एक्टर जो भी होते उनके पीछे तो दीवानगी लगी रहती है। उनके पीछे लोग इतने दीवाने होते कि घर तक छोड़ के निकल जाते हैं और उनको देखने के लिए निकल जाते, कहाँ से निकल जाते। अब मुंबई तो अपना एक बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत मेन पॉइंट है। तो मुंबई में भी ऐसे दिल्ली से, दूसरे गांव से, छोटे गांव से लड़कियां भी चली आती है, लड़के भी चले आते हैं एक्टिंग करने के लिए। उन्हें कुछ पता नहीं होता कि क्या होता है, एक्टिंग क्या होती है और एक्टर्स क्या होते हैं। एक्टर्स को देखने के लिए इतने पागल होते हैं, उसका आपको नतीजा देखने मिलेगा। अमिताभ साहब हर संडे को, हर रविवार को 5 से 5:15 के बीच अपने बंगले के बाहर खड़े रहते हैं और वहाँ पे उनके जो भी फैंस हैं वो लोग आ जाते हैं। तो वहाँ पे रोड बंद हो जाता है, पूरा पैक हो जाता है और वहाँ पे तो इंस्ट्रक्शन दिए हुए पुलिस वालों को कि 5 से 6:30 7 तक ये रोड बंद रहेगा। तो दोस्तों कैसी दीवानगी है। दीवानगी ये कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि एक्टर को देखना अपने लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हमने जिसे पर्दे पे देखा है उसे सामने देखना एक बहुत ही खुशी की बात होती है और बहुत अच्छी बात भी होती है। लेकिन उन्हीं की वजह से तो हम या तो एक्टर या तो जो भी छोटे एक्टर या बड़े एक्टर कोई भी हो, उन्हीं की वजह से, उनके चाहने वालों की वजह से ही इतने आगे बढ़ सकते हैं और काम मिलता है। और वो हमें भी ये होता है कि हम उन्हें एंटरटेन करें सब बाजू से। क्योंकि अगर आपके फैंस ही नहीं होंगे तो कुछ मतलब नहीं, कोई चाहने वाला ही नहीं होगा तो अपनी चाहत दिखा के क्या करोगे। दोस्तों ऐसी कुछ बात है गोविंदा की। 1990 में जब गोविंदा, यानी 90 के शतक में जब गोविंदा जी चरम सीमा पे थे, उनका एक अलग ही रूट था, अलग ही पहचान थी। कॉमेडी में वो बादशाह थे और उनके साथ उनके डायरेक्टर डेविड धवन भी जी बहुत फेमस थे। तो दोस्तों उनको पब्लिक तो पागल की तरह देखती थी, गोविंदा को भी पागल की तरह देखती थी। क्योंकि गोविंदा जो कॉमेडी करते थे, गोविंदा में उनको कॉमन, उनकी कहानियों में कुछ ज़्यादा कुछ नयापन नहीं होता था, लेकिन जो भी कहानियाँ करते थे तो इतनी अच्छी करते थे कि लोग हंसते लोट-पोट हो जाते थे उनकी कहानियों में। तो दोस्तों इसी एक दीवानगी की बात करूँगा। गोविंदा के लिए दीवानगी कितनी थी, कितने लोग चाहते थे उनके, कितनी लड़कियां चाहती थी उन्हें। राजेश खन्ना का तो आपको मालूम ही है, राजेश खन्ना के लिए जो लड़कियां उनकी सफ़ेद गाड़ी को लिपस्टिक से पिंक बना देती थी। तो दोस्तों ये तो होता ही है, हीरो हीरोइन या तो फिर कोई भी कलाकार, सब चाहने वाले होते हैं। वो चाहत से ही तो वो आकाश में टिमटिमाते हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में राज करते हैं। दोस्तों यही हुआ था। मेन बात पे आते हैं। गोविंदा जी जब फिल्मों में बहुत एक्टिव थे, बहुत अच्छी चल रही थी और उनका एक रुतबा था, एक जगह थी, तब ये हुआ। ये कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये होते रहता है। लेकिन लड़कियों को भी समझना चाहिए कि ऐसे इतनी दीवानगी ठीक है, दीवानगी जब तक आप देखना चाहो तब तक का ठीक है, लेकिन इस लड़की ने तो एक कमाल ही कर दिया था। और वो भी छोटी मोटी लड़की नहीं थी, बड़ी थी लड़की और एक मंत्री की लड़की थी। मानोगे आप, मंत्री की लड़की थी और इतनी दीवानगी गोविंदा के लिए। क्या कहानी है मैं बताता हूँ। की तो बहुत सी देखी होगी, बहुत लोगों में देखी होगी, लेकिन एक बात कहूँ, एक लड़की मंत्री की बेटी दिल्ली से मुंबई आ गई थी। वो दीवानगी में इतनी पागल थी कि वो गोविंदा जी के घर में नौकरानी बन के
खाना बनाने के लिए रही थी और उन्होंने बताया ही नहीं था कि मैं आपकी दीवानी हूँ। वो उनकी झलक पाने के लिए, उनके साथ कुछ वक्त बिताने के लिए, वो कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे है, ये करने के लिए उसने नौकरानी बन के रही थी उनके मुंबई के जुहू के बंगले में। क्या है वाकया, ये भी सुनिए। दोस्तों, गोविंदा जी की पत्नी सुनीता आहूजा ने जब ये बात बताई तो उन्होंने ये कहा कि वो इस कदर इतनी पागल थी कि वो उनकी फ़ैन थी और नौकरानी बन के घर में चूल्हा चौका कर रही थी। वो पहले तो किसी को शक भी नहीं हुआ, उनको भी अच्छा लगा कि चलो चूल्हा चौका के लिए अपने साथ अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है और घरेलू लड़की है, सब कुछ अच्छा बनाती थी, खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो एक दिल्ली के बहुत बड़े मंत्री की बेटी है। मंत्री का नाम नहीं बताऊंगा मैं, मंत्री की बेटी है और वो यहाँ नौकरानी बन के रही है। जब सुनीता जी को ये पता चला तो वो भी अचंभे में रह गई कि इतनी दीवानगी होती है किसी के लिए। देखिए गोविंदा जी की फैन फॉलोइंग कितनी थी कि लोग घर में नौकर बन के भी रहने तैयार थे और लड़कियों में तो खासकर ऐसे होता है। तो वो लड़की उनके घर में 25-30 दिन रही, उसने बताया भी नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, बस। और उन्होंने भी सुनीता जी और उनके घर वाले ने भी जाना नहीं कि क्या ज़रूरत है, नाम तो बताया, ठीक है अपने वहीं रहेगी, कोई अच्छे घर की लगती है तो रहेगी। लेकिन एक दिन सुनीता जी को शक हो गया। तो हुआ ऐसे कि एक दिन जब बर्तन धो रही थी, घस रही थी, तब पता चलता था कि नौकर लोग जो होते हैं उनके हाथ कैसे चलते हैं और वो कैसे धोते हैं, किस तरीके से धोते हैं। लेकिन ये लड़की जैसे पहली बार काम कर रही हो, बर्तन पहली बार धो रही हो, तो उनसे पता चलता था साबुन कितना लेना चाहिए, वो कुछ पता ही नहीं था क्योंकि मंत्री की बेटी थी। घर में तो घर में तो 10 नौकर थे उनके, इसने कभी काम नहीं किया था, लेकिन ये काम भी कर रही थी। लेकिन जब सुनीता जी ने देखा कि ये बराबर धो नहीं रही है, बर्तन सही नहीं धो रही है, तब उन्होंने गोविंदा जी की माँ को कहा कि मुझे डाउट है ये लड़की बराबर काम नहीं कर रही है, दिखती तो अच्छे घर की है लेकिन ये नौकरानी नहीं हो सकती। और ये शक गहरा था। सुनीता जी ने कहा मुझे तो शक हो ही गया था, लेकिन वो रोज़ रात को जब भी गोविंदा जी शूटिंग से आते 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तब तक जागती रहती थी, उनका इंतज़ार करती रहती थी। तब सुनीता जी को शक हुआ कि ये क्यों जागती है, काम हो गया। अगर जो अक्सर होता है कि नौकर लोग का जो काम हो जाता है तो वो अपने कमरे में जाके सो जाते हैं, लेकिन ये लड़की जागती रहती थी। गोविंदा आए तब तक जागती रहती थी, भूखी रहती थी, खाना नहीं खाती थी। तो जैसे कि किसी पत्नी अपने पति की राह देखती है वैसे ही राह देखती थी। तो इनको और शक हो गया। उन्होंने उसे पूछा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की डर गई और इन्होंने कहा कि तुम बर्तन घिसने वाली या तो काम वाली तो लगती नहीं हो, क्योंकि काम वाली जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से बर्तन धोती है, जिस तरीके से पेश आती है, तो आप तो ऐसे लगते नहीं। और रोज़ रात को गोविंदा जी आने तक आप क्यों इंतज़ार करते हो? ये तब की बात है जब इनकी नई नई शादी हुई थी। अपनी गोविंदा की वाइफ सुनीता जी तब तो यंग थी, तो उनको शक हो गया था। तो उन्होंने ये कहा कि तुम जागती रहती हो, क्यों सोती नहीं हो और ये काम करती हो, लगता नहीं हो तुम काम वाली हो, तुम्हारी क्या मजबूरी है, क्यों ये सब कर रही हो? तब वो लड़की रोने लगी, उस रात रोने लगी और उसने कहा कि मैं गोविंदा जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इसलिए मैं दिल्ली से आई हूँ। तब उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ, दिल्ली में कहाँ रहती हो, क्या एड्रेस है, बताइए ज़रा, हम आपके घर वालों को बताएंगे, क्योंकि वो लोग भी चिंता करते होंगे। लेकिन उसने आनाकानी की, थोड़ी आनाकानी की। जब उसने अपना पता लिखवाया तब सुनीता जी के पांव तले से ज़मीन सरक गई। वो तो डर गई कि ये किसका पता है। तो उन्होंने पूछा कि ये आप ही का पता है? तो बोला हाँ। तो बोले ये तो मिनिस्टर का नाम है, बहुत बड़े मंत्री है। तो बोले कि हाँ वो मेरे पिताजी है और मैं गोविंदा जी के चाहत में इतनी पागल हो गई थी कि मैं यहाँ चली आई और मैं आपके वहाँ नौकरानी बन के रहने लगी। ये पता सुनते ही, ये बात सुनते ही सुनीता जी ने
एक झटका सा लगा। उन्होंने गोविंदा जी से ये बात कही, गोविंदा जी की माँ से ये बात कही। इसके आगे की कहानी क्या है? एक दिन सुबह सुबह लाल लाइट वाली मिनिस्टर्स की गाड़ी आई, 4 गाड़ियाँ आई, उसके पीछे उनके जवानों का भी काफ़िला था, यानी 4 गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ आई और सुबह उनके घर के सामने आके खड़ी हो गई। ये कैसे हुआ? क्योंकि सुनीता जी ने उनके घर पे फ़ोन कर दिया था, उनके घर वालों को, उनके पिताजी को ये बताया था कि वो हमारे घर रहती है और ये सब काम करती है। तो वो ठीक है, उन्हें आप कुछ कहना नहीं, लेकिन वो गोविंदा जी की इतनी फ़ैन है। तो अचानक सुबह सुबह वहाँ पे गाड़ियाँ आ गई, सायरन वाली गाड़ियाँ आ गई, सब अलर्ट हो गए, पुलिस आ गई साथ में, क्योंकि बहुत बड़े मिनिस्टर थे। और दिल्ली के, ये तो नहीं बताऊँगा कैबिनेट मिनिस्ट्री थे या क्या थे, लेकिन दिल्ली के बहुत बड़े मिनिस्टर थे। तो ये 90s की बात कर रहा हूँ, तो आप उस वक्त की बात सोच सकते हो। तो ये तो हुआ, वो आ गए अचानक, पुलिस भी आए और उनके पिताजी आए और उनको लेके चले गए। और इन लोगों का बहुत थैंक यू बोला कि आपने मेरी लड़की को रखा, नहीं तो मुंबई में तो कुछ भी हो सकता है, पागलपन में कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर उन्होंने माफ़ी मांगी और चले गए। लेकिन देखिए, इस बात से ये सबूत होता है, ये मालूम होता है कि लड़के या तो यंग लड़कियां जो कितनी पागल होती है, इतनी पागल होती है उनके प्यार में यानी ठीक है, थोड़े वक्त का चाहत होती है, क्योंकि उन्होंने जो देखा है वो पर्दे पे देखा है, पर्दे पे उनकी एक्टिंग देखी है, पर्दे पे उनका जीवन देखा है, उसी से वो ये सोचने लगती है कि ये ऐसे ही होगी। लेकिन कोई कोमल दिल वाली जो लड़कियां होती या तो लड़के होते, वो ऐसा करते। मिनिस्टर की लड़की आके यहाँ पे नौकरानी बन के रही। दोस्तों, ऐसा पागलपन था। और गोविंदा जी की इतनी फ्रेंड फॉलोइंग थी, इतनी चाहत थी लोगों में। दोस्तों, ऐसा ही कुछ किस्सा लेके आऊँगा। आपको ये किस्सा कैसे लगा ज़रूर बताइएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप नए हो तो मेरी चैनल जो नीचे लोगो आता है उस पर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आपसे विदा लेता है। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। I love you friends, new friends also.